अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने लगी है क्योंकि आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ आलू गोश्त की देगी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। अगर आप पहली दफ़ा भी ये रेसिपी बनाएंगे, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर आपने 1 कप घी अच्छे से गर्म होने के लिए रख देना है। फिर 4 से 5 अदद प्याज़ों को आपने अच्छे से चॉपर की मदद से चॉप करना है और उसको कढ़ाई में आपने शामिल कर देना है। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे। अब यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम पर प्याज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। तब तक आपने फ्राई करना है जब तक प्याज़ों का अपना पानी खुश्क हो जाए और उनका कलर लाइट गोल्डन तक ना हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही आपने अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं और इनका कलर भी गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने गोश्त शामिल करना है। इससे ज़्यादा अगर आप कलर चेंज करेंगे तो आपके जो सालन का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है और साथ ही साथ जो सालन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर मैंने शामिल किया है गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब ये गोश्त है। अब आपने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं तो गोश्त का अपना पानी भी छोड़ता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसका पानी खुश्क करना है। तो गोश्त जो है बहुत ही आसानी से के साथ फ्राई हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। बिल्कुल ग्रेवी वाला सालन आपका तैयार होगा और शोरबा जो है काफ़ी बच्चियों को पता नहीं चलता कि शोरबा उनका कच्चा रह जाता है। ये भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि शोरबा जो है वो अब पक गया है। तो अब आपने मज़ीद जो है 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो देखिए साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ दही 1 कटोरी भरकर। 3 मिनट गोश्त को फ्राई करेंगे और उसके बाद आपने दही शामिल कर देनी है। दही मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल की है क्योंकि हमने जो है सालन वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए और बहुत ही अमेजिंग उसकी खुशबू भी आनी चाहिए। टेस्ट जो है वो भी मज़े का होना चाहिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। चंद सेकंड बाद हम शामिल करेंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी सब्ज़ इलायची और दालचीनी। तो अब ये खड़े मसाले शामिल कर देते हैं। साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे और अब आपने मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाई करनी है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं इस रेसिपी को और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। फ्लेम यहाँ पर मीडियम ही है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। ये 3 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब साथ ही खुश्क मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले आधा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच दादरी मिर्चें चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया पाउडर का, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक। बस यही मसाले शामिल करेंगे और एंड पर आके आपने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच ही साबुत काली मिर्चें शामिल करनी है। अब आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है मसालों में। सालन बनाते वक्त जितनी अच्छी भारी भुनाई होगी उतना ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा सालन में। इसलिए कोशिश किया करें कि सालन बनाते वक्त बहुत ही अच्छी भुनाई करें। भुनाई में आप ज़्यादा टाइम लिया करें। तो अब आपने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करनी है।
और यहाँ पे साथ ही टमाटर मैं शामिल कर रही हूँ। तो जितने मैंने प्याज लिए थे उतने ही मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। 4 अदद प्याज थे और ये 4 अदद ही टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। तो टमाटर डाल के भी आपने अब भुनाई करनी है। मेरे चैनल पर हल्दी बनाने का तरीका मौजूद है, आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा। किस तरह हल्दी बनाते हैं आप देख सकते हैं। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम आलू शामिल करेंगे। 4 अदद आलू हैं, यानी कि आधा किलो गोश्त था और आधा किलो ही मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने छील कर कट कर लिया था और इस तरह पानी में भिगो दिया ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और कटिंग साइज़ आप देख लें। अब ये आलू हम पानी से निकाल कर शामिल कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ग्रेवी वाला हमारा सालन तैयार होगा और खुशबू भी ऐसी होगी जैसे देगी स्टाइल होता है। आलू सारे शामिल करने के बाद आपने चंद सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर आपने भुनाई करनी है आलूओं की। और उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। तो मुझे यहाँ पर भुनाई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे ताकि आलू और गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। पानी शामिल करने के बाद आपने फ्लेम हाई रख के अच्छे तरीके से पहले पानी को बॉयल करना है। पानी जब अच्छे तरीके से पक जाएगा, यानी कि बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपने दम देना है। तो अब यहाँ पर मैं कवर कर देती हूँ। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, गोश्त भी अच्छे से कुक हो गया है और शोरबा जो है वो भी अच्छे से पक गया है। अब इस पॉइंट पर हम हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और ये आपको ऊपर घी की जो एक लेयर है वो नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा शोरबा अच्छे तरीके से पक गया है। मैंने 2 गिलास पानी डाला था जिससे 1 गिलास रह गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।